हर हर महादेव। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए हम इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। मैं पूजा आप सभी का अपने भक्ति प्रवाह चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि व वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। फाल्गुन मास की चतुर्दशी की रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान शिव अपनी मनोकामना के अनुसार उनको जो भी हम अर्पण करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। व्रत करने से पहले भगवान शिव के समक्ष एक प्रार्थना अवश्य करें कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तुच्छ प्राणी आपको प्रसन्न करने में, आपकी पूजा अर्चना करने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी मैं अपनी सामर्थ्य व इच्छा अनुसार आपका व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसलिए आए प्रभु, आप मेरी व्रत को स्वीकार कीजिए, मेरी पूजा अर्चना, मेरी साधना को स्वीकार कीजिए। महाशिवरात्रि का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत में शास्त्रों में वर्णित है कि यह व्रत निर्जला रहना चाहिए, और अगर निर्जला रहने में सक्षम नहीं है तो जल ले सकते हैं, जल के बाद नारियल पानी भी ले सकते हैं, और अगर इसमें भी सक्षम नहीं है तो सिर्फ फल के आधार पर हम यह व्रत रखेंगे। फल के अलावा कुछ नहीं, जल और फल से ही हम इस व्रत को पूर्ण करेंगे। और इस शिवरात्रि के व्रत में 4 प्रहर की पूजा का विधान है। प्रथम प्रहर में भगवान शिव को दूध से स्नान कराया जाता है, द्वितीय प्रहर में दही से स्नान कराया जाता है, तृतीय प्रहर में घृत यानी घी से, और चौथे प्रहर में शहद से स्नान कराने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। इस दिन प्रथम बार भगवान शिव एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, और उस दिव्य ज्योति से ही प्रभु भगवान शिव ने प्रथम बार शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे। और उस दिव्य अलौकिक शिवलिंग की प्रथम बार पूजा, सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने की थी। शिवरात्रि की 2-3 दिन पहले ही एक बेलपत्र का पौधा, छोटा सा पौधा आप अपने घर लाइए और उसकी पूजा अर्चना कीजिए। भगवान शिव के मंदिर में उसकी आराधना कीजिए, और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में सारे शिव भक्त उस बेल के पौधे को जहाँ पे जगह हो उचित जगह पर उसको लगाइए और उसको सींचिए, पानी दीजिए। जब वो पौधा तैयार होगा तो उसकी जो बेलपत्र है, उसके जो पत्ते हैं, वो भगवान शिव को अर्पण होते रहेंगे। हम लोग रही भी रहे, हम मर भी गए, फिर भी उसकी जो हमारे द्वारा लगाया गया जो बेल पत्र का पौधा है वह भगवान शिव के चरणों में अर्पित होता रहेगा, और हमारा खुद का कल्याण होता रहेगा। एक वर्ष में 12 शिवरात्रियाँ आती हैं। हर महीने की मासिक शिवरात्रि को एक नियम बना लीजिए कि व्रत करो या ना करो, व्रत नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन ये एक संकल्प ले ले, एक नियम बना ले कि हर महीने की शिवरात्रि के दिन 3 जगहों पर दीपक अवश्य जलाएं। सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, शिव मंदिर में, और तीसरा है आंवले के वृक्ष के नीचे। इस महाशिवरात्रि से हम सब ये संकल्प लें कि अगली महाशिवरात्रि तक जितनी भी शिवरात्रियाँ हमारी मासिक पड़ेंगी उन पर हम दीपक जलाएंगे। जो भी मनोकामना आपकी है उसको मन में लेकर श्रद्धा भाव के साथ अपनी झोली को फैलाकर भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए इन 3 जगहों पर दीपक जलाइए, और यकीन मानिए 3 महीने 4 महीने बीतते ही आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेर चढ़ाए जाते हैं। बेर की संख्या 12 होती है। 12 बेरों को भगवान शिव पर अर्पण करते हैं, और 12 बेरों का अपना एक अलग महत्व होता है। पहला बेर जब हम चढ़ाते हैं तो उससे हमारे वंश की वृद्धि होती है।
दूसरे नंबर का बेर हमें संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर बच्चों को बुद्धि। चौथे नंबर का बेर घर से बीमारी। पांचवा रोगों से मुक्ति दिलाता है। छठा अटके काम बनाता है। सातवां घर की बाधाएं दूर करता है, घर में खुशियाँ लाता है। आठवां बेर नवा बेर जो होता है वो वैभव प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमें विवेक प्रदान करता है और 11वें नंबर का बेर एकादशी के फल जैसा हमें पुण्य प्रदान करता है और 12वां बेर हमें सौभाग्य प्रदान करता है, महिलाओं के सौभाग्य को अखंड बनाता है। तो पूरे एक साल के 12 महीने के बेर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को इकट्ठे अर्पित कर दीजिए। लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए गेहूं की 7 बालियां भगवान शिव पर अर्पित करें। इसको पूरे घर पर घुमाएं और घुमाने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर से क्लेश झगड़े दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर एक धतूरा चढ़ाइए और उसको आधा घंटा चढ़ा रहने दीजिए। वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और आधे घंटे बाद उस धतूरे को लाकर एक लाल कपड़े में बांधकर, अगर आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है तो उसे दुकान पर बांध दें। अगर आपके खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही है तो उसे जब खेत में ले जाकर गाड़ दें। अगर घर में पैसा नहीं टिक रहा, सुख समृद्धि नहीं आ रही है तो उसे अपने घर पे रख लें। उसके बाद देखिए कितना फर्क पड़ेगा आपके व्यवसाय में, आपके खेत के फसल में और आपके घर पे लक्ष्मी टिकने लगेगी। आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव का वास हो जाएगा। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर चढ़ा हुआ बेर, जो बेर हम चढ़ाते हैं उस बेर को उठाकर आप घर ले आइए। और अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति पेट से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार के रोग से, बीमारी से पीड़ित है तो उस बेर को उस व्यक्ति को खिला दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को 1-2 महीने के अंदर जो भी बीमारी है उसको वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी और बेर खिलाने के आधा घंटे बाद से ही उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान शिवलिंग पर चढ़ा हुआ वह बेर इतना अधिक शक्तिशाली होता है, इतना अधिक ऊर्जावान होता है कि उसकी शक्ति मात्र से ही पेट से संबंधित जो जितनी भी बीमारियां हैं उनका नाश होने लगता है। और अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। रुद्राक्ष को शिवरात्रि के दिन धारण करें। ओम नमः शिवाय।